Hello everyone, this is Sharon here. So today we will discuss about hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है। अब ये बॉन्ड कैसा होता है? तो एक बॉन्ड तो होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 3 बॉन्ड्स हैं जिसके लिए हाइड्रोकार्बन्स भी डिवाइडेड है 2 ग्रुप्स में। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे ये डिवाइडेड है। तो ये वीडियोस जो है ना मैंने पहले बता दिए हैं और आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वो देख लीजिएगा। क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड समझने के लिए आपको कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने अच्छी तरह लास्ट वीडियो में बताई है। तो प्लीज 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 ये वीडियो जरूर देख लेना, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना कुछ ना कुछ स्किप होता रहेगा। ठीक है, तो लिंक अवेलेबल है, तो आप देख लेना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैं तो अब यहाँ बताऊंगी कि किस बेसिस पे ये मतलब डिवाइडेड है हाइड्रोकार्बन। तो अगर सैचुरेटेड के बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आता है। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ी सी आईयूपीएसी नेमिंग का भी आइडिया ले लेते हैं। अगर जैसे कि एक कार्बन हो, ये थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि स्पेस का इश्यू था, पर आप ध्यान दीजिए कि अगर एक कार्बन है तो हम यूज करते हैं मिथ, 2 कार्बन है तो हम यूज करते हैं इथ, 3 कार्बन है तो हम यूज करते हैं प्रॉप, 4 कार्बन है तो हम यूज करते हैं ब्यूट, 5 कार्बन है तो हम यूज करते हैं पेंट, PENT पेंट, और 6 कार्बन है तो हम यूज करते हैं हेक्स, HEX हेक्स, 7 कार्बन है तो हम यूज करते हैं हेप्ट, HEPT हेप्ट, और 8 कार्बन है तो हम यूज करते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर जैसे कि ये तो समझ में आया ना कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो मीन्स वो कौन से होते हैं? जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड किसके बीच में आता है? ये देखिए, जैसे कि मैं अगर यहाँ लिखती हूँ मिथ मतलब ऊपर बताया एक कार्बन, मिथ मतलब क्या होता है? एक कार्बन। और अगर मैं आगे एन लगा देती हूँ, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो मिथ के लिए तो एक कार्बन होगा ही ना, तो कार्बन तो एक आ जाएगा, थोड़ा बड़ा ही कर लीजिए। ठीक है, तो और मिथ के पास हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर ही होता है, ये बता रखा है, देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का एक होता है, तो ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। तो ये बॉन्ड कैसे बन रहा है आपस में? ये सिंगल ही तो बन रहा है, तो ये क्या होगा? ये मीथेन होगा। कैसे लिखा जाएगा इसे? CH4, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी तो सेटिस्फाइड करनी ही थी ना। कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कितना होता है इसका? 2। ये तो होता है एटॉमिक नंबर 6, लास्ट में वैलेंस शेल 4 ऐसे तो बनता है, तो इसलिए ये तो सेटिस्फाइड करनी ही थी। तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 4। और कैसा बॉन्ड बनाया? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर यही हम लेते इथ मतलब इथ मतलब क्या है? 2 कार्बन। ठीक है, तो 2 कार्बन। ठीक है, अब कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक, तो इथ के बीच में ये बॉन्ड आ गया। बाकी जो बॉन्ड है इसमें क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। जो बचा हुआ होता है इसमें हाइड्रोजन नहीं आता है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बनना है, और कोई एटम आ ही नहीं सकता, और कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता। तो ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसी बात। और इसका फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? C2H6। H6 कैसे? 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 6, और कार्बन कितने हैं? 2। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉप की। प्रॉप मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। प्रॉप मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन बना दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तीनों का
लगा हुआ है, ANE लगा हुआ है, तो इट मीन्स सिंगल। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 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 हाइड्रोजन यहाँ आएगा। ये बन गया हमारा prop A। फॉर्मूला क्या आएगा इसका? C3, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। ठीक है, तो ये prop A मतलब इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि A है तो इसलिए हमने सिंगल बॉन्ड बनाया, और prop मतलब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बनाए, और जो बचे हुए इसके वो है इलेक्ट्रॉन्स, उस पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही हम पढ़ रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही बॉन्ड आएगा और किसी के बीच में बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक, तो मीथेन, मीथेन, प्रोपेन हो गया। इस तरीके से ही ब्यूटेन बनेगा, ब्यूट में 4 कार्बन आ जाएंगे। इस तरीके से ही पेंट बनेगा, उसमें 5 कार्बन आ जाएंगे और ऊपर नीचे हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, चलो मैं आपको एक हेक्सेन का और बता देती हूँ। हेक्सेन, एन है तो सिंगल बॉन्ड, तो कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक, इनके बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड, डॉट स्ट्रक्चर ऐसे ही तो होगा। देखो कार्बन, जो ये सेकेंड कार्बन है, तो एक इसका यहाँ बन गया, एक इसका यहाँ बन गया, कोई तो बचे 2 ऊपर नीचे तो आएंगे। एक इसका यहाँ बन गया, इस कार्बन का भी एक यहाँ बन गया, तो ऊपर नीचे ही आएंगे, तो हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। अब यहाँ ये बॉन्ड ऐसे बन गया, ये बॉन्ड ऐसे बन गया, ये बॉन्ड ऐसे, ये तो ऊपर नीचे ही आएंगे क्योंकि आमने सामने बॉन्ड बन चुका है, आपस में लिंक हो चुके हैं। कार्बन जब आपस में लिंक होते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है जिसे बोलते हैं कैटिनेशन। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब सेल्फ लिंकिंग, मतलब ये अपने आप से ही लिंक हो जाते हैं, कार्बन कार्बन आपस में लिंक हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा तैयार। तो इसमें कितने कार्बन थे? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, वैसे एक फॉर्मूला भी होता है इसके लिए, तो आप वो ध्यान से देखना कि अगर मतलब जैसे कि इसमें गिनना पड़ रहा है ना हमें कि हाइड्रोजन कितने स्ट्रक्चर में, तो उसमें गिनने की भी जरूरत नहीं होती, तो देखना जरा ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। Cn का मतलब होता है जैसे कि कार्बन, इसमें देखो इसमें कार्बन कितने हैं? 2, मतलब n मतलब होता है कितने नंबर ऑफ कार्बन, n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? अगर C है तो 2 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास? 2, तो 2 2 4, 4 + 2 6। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 लिखा, n की जगह नंबर ऑफ कार्बन 2, तो 2 2 4, 4 + 2 6, तो C2H6 आ गया हमारा। तो वही तो बात है, इसमें हमने गिन के करा। जैसे कि ये काफी लंबा हो गया था, हेक्सेन या डेकेन तक चले जाओगे आप, तो डेकेन में आपको इतना तक पता लग जाएगा कि 10 कार्बन है, पर एन जो है मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, तो फिर वो आप गिनना ही पड़ेगा तो स्ट्रक्चर बना के। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद होगा CnH2n+2, तो गिनने की जरूरत नहीं है, बस इसमें आप वैल्यू पुट करो। जैसे कि कार्बन कितने हैं इसमें? 6 है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो H2n+2 है ना, तो 6 2 12 + 2 14, तो वही आंसर आया है जो कि हमारा गिन के आया है। तो ये फॉर्मूला है, इसे यूज करके तुम्हारे आपके आंसर्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, कंफर्म करने के लिए तो ये फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने। ठीक, अब बात करते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया एल्कीन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अगर इसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर देना कि इसमें क्या समझ नहीं आया, क्या है। ठीक है, उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपके कमेंट्स को देख के कि आपको कुछ समझ में आया है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखो एल्कीन्स की बात हो रही है, तो एल्कीन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कैसे बनता है ये देखो। देखो डबल बॉन्ड जो आता है ना, वो कार्बन कार्बन के बीच में आएगा, हाइड्रोजन के बीच में तो नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा हाइड्रोजन के बीच में? क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो डबल बॉन्ड कैसे आ सकता है? ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड लगता है वो दो कार्बन के बीच में ही लगता है। अब मिथीन कभी नहीं होगा, मिथीन कभी नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ नहीं सकता। ठीक है, और मिथ में सिर्फ एक ही कार्बन होता है, कार्बन दो भी नहीं होते। तो इसलिए जो डबल बॉन्ड की शुरुआत है, एल्कीन्स की जो शुरुआत है, एल्कीन्स आ रहा है, वो इथीन से होती है। किससे होती है? वो इथीन से होती है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए, किससे होगी वो? इथीन से होगी। ठीक है, अब इथीन मतलब इथ मतलब दो कार्बन ना, तो क्लियर हो गया होगा। इथ मतलब दो कार्बन। ठीक है, तो दो कार्बन हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स इसके बीच में कार्बन ने अपने बॉन्ड इस तरीके से बनाए हैं, क्योंकि ई आ रहा है तो मतलब डबल बॉन्ड है, इतना कंफर्म है। अगर ई आ रहा है ना तो डबल बॉन्ड कंफर्म है। तो इसके बीच में ऐसे, अब कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन तो अपने दे ही दिए, कितने बचे? दो ही तो बचे हैं। एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, तो एक ये आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H4। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया है, इसमें भी फॉर्मूला होता है, एल्कीन्स में जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n ओनली। इसमें +2 था, इसमें +2 नहीं होता। ऐसे कि इसमें बात करें तो C2 और 2n की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए C2 और मैंने 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या आ गया? C2H4 आ गया। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि प्रोपीन की, मतलब अगर 3 कार्बन है और उसमें डबल बॉन्ड है, क्या है? प्रोपीन, PROPENE। अब ENE से समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ ENE लगा हुआ है कि क्या बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन प्रोपीन में तो 3 कार्बन है, तो क्या डबल बॉन्ड तीनों के बीच में आएगा? नहीं, डबल बॉन्ड सिर्फ 2 कार्बन के बीच में आएगा, और वो भी लास्ट में आप लगा दीजिए। ठीक है, नेमिंग, क्योंकि लास्ट प्रोपीन है तो इसलिए लास्ट में ही लगता है। अगर प्रोप 2इन होता तो वो बीच में लगता है। थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, लेकिन 10 तक के लिए तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर प्रोप इन है, ENE, तो वो डबल बॉन्ड यहाँ लगता है। अगर प्रोप 2इन है तभी भी यहाँ लगेगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे। वो पोजीशन में आपको और आगे डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल आप ये देखिएगा कि अगर प्रोपीन है तो सिर्फ एक ही 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये नहीं कि अब यहाँ भी लगा रहे हैं। तो अब इसके इस कार्बन के तो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे कितने हैं? एक यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ भी तो बॉन्ड बनाना है, तो एक ही बचा है इसमें, तो एक ही बचा है, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया। ठीक है, इसके 2 हैं, इसमें भी लग जाएंगे, एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, इसके 3 बचे हैं। समझ रहे हो? इसके तो 3 बचे थे, क्योंकि 1 2 3, इसके 1 2 बन गए, 3 इधर आ गया, एक ही बचा इसका, तो इसमें एक ही हाइड्रोजन आया। इसमें कार्बन के 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, हो गए पूरे। तो बस कार्बन के पूरे करने पड़ते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर दो, कितने हैं हमारे पास? n कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स होता है, तो n कितने हैं? 3, तो C3H, H कितना? 2 3 3 6, तो वही है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या बना ये? C3H6। ठीक है, C3H6। एक और बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं इस बार, इसमें ले लेते हैं हेप्ट, ले लेते हैं हेप्टइन। ठीक है, तो हेप्टइन के लिए कितने कार्बन आएंगे? हेप्ट मतलब कितना होता है? 7, तो 7 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टीन है तो लास्ट में, मतलब इन है तो डबल बॉन्ड कंफर्म है, पर एक ही जगह आएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ लगा लीजिए आप डबल बॉन्ड। ठीक, तो अब ये देखिए कार्बन कैसे लगेंगे, तो ये तो आपस में बना लिए उन्होंने बॉन्ड, तो इस कार्बन के तो ये 3 अभी बचे हैं, तो यहाँ पर आ गए। इसमें इस कार्बन ने 2 तो बना लिए, 2 ही बचे हुए हैं बस, तो वो इधर आ गए। ठीक है, अब 2 ये बचे हुए, 2 ये हो गए पूरे, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो इसमें भी ऊपर नीचे आ गए, ये ऊपर नीचे आ गए, ये ऊपर नीचे आ गए।
अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 तो बन गए ना, अब बचा तो एक ही, तो एक ही आएगा बस हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन ने 4 वैलेंसी ने सेटिस्फाइड कर ली, 1 2 3 एक ही बचा है, तो एक ही यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें कितने बचे, कार्बन ने 2 सेटिस्फाइड कर ली, 2 बचते हैं तो 2 आएंगे इसमें, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, कार्बन कितने 7, फॉर्मूला है 2n, फॉर्मूला क्या है CnH2n, तो 7 2 जा 14, तो ये आ जाएगा, ठीक है। काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 ही आ रहा है, 14 आ रहा है, तो C7H14। तो अगर ये फॉर्मूला याद होता है तो काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट से हम लिख देते हैं कि कौन कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के रिगार्डिंग एग्जांपल्स, एल्काइंस जिसे कहते हैं YNES, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिखा था, पर मैंने उसे रब कर दिया है। अगर आपको वो देखना है तो पीछे जाके बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एल्काइंस भी समझाना था और उसके लिए मैंने थोड़ा सा रब कर दिया है, ठीक है। तो प्लीज प्रॉब्लम समझिएगा, पीछे जाके मतलब वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट होती है इसको समझने में और उसकी जरूरत लगती है तो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, चलो एल्काइंस से। तो एल्काइंस क्या होते हैं, जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो अभी डिस्कस कर लिया है हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, और अनसैचुरेटेड का एल्कीन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। क्या एल्कीन पार्ट में क्या होता है, जिसमें कि डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। और एल्काइंस अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो एल्काइंस में आता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड किस में आएगा, देखो मैंने अभी आपको बताया था जस्ट कि मिथीन नहीं हो सकता कभी भी। मिथीन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ में तो जैसे कि मिथेन का स्ट्रक्चर तो ऐसे होता है ना, ये होता है मिथेन का स्ट्रक्चर CH4। मिथेन नहीं बोल रही हूँ मैं, तो सिंगल बॉन्ड ही तो है, तो सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर तो ये होता है। तो इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहां से आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कहां से बना लेगा, ठीक है ना। तो एल्कीन और एल्काइंस की शुरुआत होती है इथ से, मतलब 2 कार्बन से तो शुरुआत होनी है, क्योंकि मिथेन नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास एक ही कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और वैसे भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बीच में आते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में आते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं आते, ठीक है। तो आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में आते हैं, 2 कार्बन के बीच में आते हैं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन के बीच में नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सो ये हम सब मिटाते हैं, अब मेन चीज पे आते हैं जो कि है एल्काइंस, ठीक है। तो एल्काइंस की बात करें तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, इससे लेते हैं, मतलब इथ मतलब ETH, इथ मतलब क्या हो गया 2 कार्बन, अब YN लगा दिया, मतलब इसके बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। किसके बीच में आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ही आएगा ऑब्वियसली, हाइड्रोजन तो बना ही नहीं सकते ना। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये 4 बन गया ना बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था CnH2n होता है, और इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2, ठीक। मतलब n मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, तो 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 2 को माइनस कर देना, फिर ये 2 को, तो ये कितना हो जाएगा C2, और 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, तो इसका फॉर्मूला ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इथाइन। ऐसे ही आप ब्यूट का ले लेते हैं एग्जांपल। अगर आपके पास आ जाए ब्यूटाइन, ब्यूट मतलब कितने कार्बन, ब्यूट मतलब होते हैं 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट है, जिसमें वही 4 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि अगर इन भी आ रहा है तो 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड आएगा, ये नहीं कि सब कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड लगा दो, तो इसमें भी 2 कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा। आइन में आइन है, YN नहीं आ रहा है, तो मींस इट इज
क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा वो भी एक के बीच में, तो इसमें तो लग ही गया ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके 3 तो पूरे हो ही गए, कितना बचा, एक ही तो बचा, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, इसका तो बचा ही लगेगा ही नहीं क्योंकि इसने इस कार्बन से बॉन्ड बनाया, तो इस कार्बन में तो हाइड्रोजन आने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आएगा, इस वाले कार्बन में कितने आएंगे, क्योंकि एक ये है, एक ये है, 2 बचते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा, इसने तो ऐसे से बनाया तो इसके 3 आ जाएंगे, कार्बन की 4 हाइड्रोजन पूरे होने चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, सी कितने आएंगे 4, तो सी 4 2 8, 8 में से 2 माइनस कर तो 6, वही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक बड़ा सा ले लेते हैं, इसमें क्या लेना चाहिए, हमने पहले में हैप्पी लिया था, अब ऑक्ट ले लेते हैं, चलो ऑक्टाइन बना लेते हैं, OCT बाय एनी है तो इट मींस ट्रिपल बॉन्ड, कैसे आएंगे कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आई ने तो एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, लास्ट में लगाया गया करो, ठीक है, तो 1 2 3 तो आ गया इसका, तो इसका तो एक ही बचा, इस कार्बन का तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि इसने तो इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन के 4 कैसे पूरे होंगे, एक तो ये पूरा हो गया, 2 तो 2 बचे हैं, 2 ऐसे पूरे हो जाएंगे, इसके भी ऐसे पूरे होंगे 2 कि 2 2 2 बचे हैं, इसके भी ऐसे पूरे होंगे, इसके भी ऐसे पूरे होंगे, इसके भी सेम, इस कार्बन में कितने हैं, इस कार्बन में 3 बच रहे हैं, तो 1 2 3, तो फॉर्मूला क्या हो गया ना, ये पूरे सबके हाइड्रोजन सबके बीच में आ गए, तो क्या आएगा फॉर्मूला, सी कितने हैं 8, अब हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 टू 16 माइनस 2 14 ही निकल रहा है सबका, अब देख लो चाहे काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, तो ये आयन के साथ C8H14, तो आपको समझ में आया कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, ठीक है। अगर आपके डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे मैं दोबारा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए दूसरी वीडियो ला सकूं, ठीक है, ठीक है। अगर ये समझ में आया है तो गुड, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू। और फिर हम जो आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये वीडियो भी यहीं पर खत्म करते हैं, काफी लंबी भी हो चुकी है, ओके, थैंक यू।